राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आने वाली एकादशी के बारे में। ये एकादशी कब है, इसका पारण हमें किस समय करना है और इसमें हमें क्या विशेष भोग लगाना है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को व्रतराज की उपाधि दी गई है। हर साल 24 एकादशियां आती हैं और अधिक मास होने पर इन एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। माघ मास भगवान कृष्ण का बेहद प्रिय मास है, इसीलिए इस मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है माघ मास में स्नान, दान, जप आदि करने से हमारे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा हमें मिलती है। तो सोचिए इस महीने में आने वाली एकादशी कितनी खास होगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी एकादशी है। कहा जाता है कि जया एकादशी का व्रत करने से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। ये भी कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से कभी भी भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि नहीं मिलती है। जया एकादशी का व्रत करने से संस्कार शुद्ध होते हैं और मन शांत रहता है। कहा जाता है कि जया एकादशी के दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से भगवान कृष्ण की कृपा हमें मिलती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से अधम योनि से मुक्ति मिलती है और साथ ही इस संसार में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि जया एकादशी का व्रत करने से नीच योनि और अधम योनि में पड़े हुए मनुष्यों के भी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि जया एकादशी का व्रत करने से अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इस साल यानी कि 2026 में जया एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। जया एकादशी तिथि शुरू हो रही है 28 जनवरी दोपहर 4:35 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी दोपहर 1:55 पर। सूर्य उदय के हिसाब से इस बार 29 जनवरी की एकादशी है। इस बार एक ही दिन की एकादशी है जो कि 29 जनवरी की है। सभी मंदिरों और सभी संप्रदायों में 29 जनवरी को ही जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। सभी एकादशियों की तरह से जया एकादशी के भी जो नियम होते हैं वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को एक समय भोजन करेंगे, तामसिक भोजन का त्याग करेंगे, सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे। देखिए माघ मास में वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आप रोजाना ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो विशेष तिथियां होती हैं उन पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। पानी में गंगा जल या तिल मिलाकर स्नान करें। अगर आप किसी नदी पर जाकर स्नान कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन सफेद या पीले रंग के कपड़े पहने, नीले और काले रंग के कपड़े इस दिन बिल्कुल ना पहने। हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। इसके बाद लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, ठाकुर जी, जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उनको पीले वस्त्र पहनाएं, इत्र लगाएं और उनका सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तरह तरह के भोग, पीली मिठाइयाँ, इन सब से भगवान का पूजन करें। भगवान के सामने शुद्ध देसी घी या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। एकादशी माता की कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन नारायण स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है इस दिन से नारायण स्तोत्र का पाठ शुरू करें और अगले 21 दिनों तक रोजाना नारायण स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करें। पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा करें। देखिए एकादशी के दिन ना तो तुलसी तोड़ी जाती है, ना ही तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है, ना ही उसमें जल दिया जाता है, लेकिन तुलसी जी की पूजा जरूर की जाती है। भगवान को भी तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें क्योंकि इसके बिना तो पूजा अधूरी है। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए तुलसी जी हम पहले से ही तोड़ कर रखेंगे, लेकिन एकादशी के दिन हमें तुलसी जी की पूजा जरूर करनी है। पूरा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें।
शांत रहिए। एकादशी के दिन हमें कम बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। जितना हो सके कम बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने पर, झूठ बोलने पर या लड़ाई करने पर हमारे किसी भी व्रत का या पूजा का फल कम हो जाता है। भगवान को रात्रि जागरण बहुत प्रिय है, इसलिए अगर हो सके तो रात्रि जागरण जरूर करें। अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते तो रात के 1 बजे तक ही नाम संकीर्तन जरूर करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन भी सुबह जल्दी उठें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। उसके बाद खाना या सीधा ब्राह्मण को देने के बाद अपने व्रत का पारण करें। अब आपको पारण समय बता देती हूँ। एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी सुबह 7:10 से लेकर सुबह 9:20 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। और साथ ही साथ आपको विशेष भोग के बारे में भी बता देती हूँ। जया एकादशी के दिन हमें गन्ने का भोग लगाना चाहिए। गन्ने का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। ऐसा करने से हाथी की योनि से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि तिल के लड्डू कैसे बनाएं, तिल का उपटन कैसे बनाएं, तिलों से हवन घर पर ही कैसे कर सकते हैं, इन सब की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए, क्योंकि माघ मास में तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। राधे कृष्णा।